कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पेपर 1 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, जहाँ से मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है पेपर में। तो इस वीडियो के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको पुट कर सकें। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे और वहाँ पर मैं डेली एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करवाती हूँ। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको जो बताऊँगी वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, यानी कि भारत का एक अभियान है कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो सबसे स्वच्छ हैं भारत में, उनका एक सर्वे किया जाता है, जिसके ऊपर उसके बाद उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जो 2020 में कौन कौन से ऐसे शहर रहे जो सबसे अच्छे थे, टॉप 10 में कौन कौन से शहर रहे। ठीक है, और सबसे जो साफ शहर थे अलग अलग कैटेगरीज में वो कौन से थे। साथ ही साथ जो स्वच्छता अभियान है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है, यानी कि हम इसके सारे मेन पॉइंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो देखिए, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ महोत्सव में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की। ठीक है, तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है ये सर्वेक्षण किया जाता है और इसी के द्वारा जो हमारे अवार्ड्स होते हैं वो घोषित किए जाते हैं कि किसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, स्वच्छता में किसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इस वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के परिणामों की घोषणा की। ठीक है, किसने घोषणा करी? हरदीप सिंह जी ने। ठीक है, जो कि क्या है, एक केंद्रीय मंत्री हैं। ओके, अब देखिए वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो क्या है, हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए, वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण एक अखिल भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण है जो भारत के शहरों, कस्बों और राज्यों को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता के आधार पर मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये देखता है कि कौन कौन से शहर ऐसे हैं जो अच्छी तरीके से अपने शहर को साफ रखते हैं, वहाँ का जो भी मतलब कूड़ा करकट होता है उसको उससे किस तरीके से निपटते हैं, उनकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या वो अच्छी तरीके से काम करते हैं या नहीं, इन सब चीज़ों पे। तो उसके आधार पर मूल्यांकित करते हैं कि कौन सा शहर जो है वो टॉप पर है, कौन सा सबसे नीचे है या कौन सा बीच में। इस तरीके से उनको कैटेगरी वाइज ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 देश के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। ठीक है, ये जो 2020 में जो सर्वेक्षण हुआ है ये 5वां संस्करण है। इसका जो सबसे पहला सर्वेक्षण हुआ था वो 2016 में हुआ था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में आयोजित वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण के 5वें संस्करण में कुल 4,242 शहरों को शामिल किया गया। ठीक है, तो देखिए जो ये संस्करण हुआ 5वां संस्करण, इसके अंदर टोटल हमारा 4,242 शहरों को शामिल किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो चीज़ें होती है, जो आंकड़े हैं हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है कि कितने शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया, उनमें से कैसे कौन कौन से छावनी बोर्ड थे, कितने गंगा नदी किनारे बसे शहर थे, तो इन सभी को आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो टोटल शहर है वो 4,242 इसमें शहरों को शामिल किया गया, जिसमें से 62 जो थे वो छावनी बोर्ड थे और 97 जो थे वो गंगा नदी किनारे बसे शहर थे इसके अंदर। ओके, उसके बाद देखिए इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसको कौन करता है और क्या क्या इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो देखिए, शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए शहरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2016 में शहरों की वार्षिक रैंकिंग की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत क्यों की गई है इस अभियान की, ताकि इससे क्या हो, इससे शहरों को प्रोत्साहन मिले कि
उनका जो स्थान है वो भी टॉप 10 में आए, वो भी नंबर 1 पे आए। तो इससे शहरों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो क्या करेंगे, वो अपने शहरों को स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे। जितना भी वो जो भी चीज़ें वो कर सकते हैं शहर को स्वच्छ करने के लिए, वो सभी प्रयास वो करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि हमें हमारा जो शहर है वो भी हमारा नंबर 1 पे आना चाहिए या टॉप 10 में आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसकी शुरुआत की गई और सबसे पहले इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, ठीक है। वर्ष 2016 में आयोजित किए गए सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल 73 शहरों को शामिल किया गया था, ठीक है। जब ये शुरू हुआ था तो इसके अंदर सिर्फ 73 शहरों को ही शामिल किया गया था, ठीक है। और आने वाले वर्षों में इस सर्वेक्षण के दायरे को विस्तृत किया गया और इसके अंतर्गत कई अन्य शहर भी शामिल किए गए, ठीक है। तो जो आने वाला टाइम हुआ, आने वाले वर्ष हुए, उसके अंदर जो शहर थे उसे बढ़ाया गया। जितने भी मतलब शहर थे जिनको शामिल किया गया था फर्स्ट टाइम, उससे ज़्यादा करते गए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। वर्ष 2017 में आयोजित दूसरे स्वच्छ सर्वेक्षण में 434 शहर शामिल थे, जबकि वर्ष 2018 में आयोजित तीसरे स्वच्छ सर्वेक्षण में 4203 शहर शामिल किए गए थे और वर्ष 2019 में आयोजित सर्वेक्षण के चौथे संस्करण में 4237 शहर शामिल किए गए थे। यानी कि अब तक सबसे ज़्यादा जो शहर शामिल किए गए हैं वो 2020 में ही शामिल किए गए हैं, जो है 4242, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके उद्देश्य क्या क्या हैं इस अभियान के। तो देखिए इसके उद्देश्य क्या क्या है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यापक पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और कस्बों और शहरों को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में एक साथ काम करने के महत्व के बारे में समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक ये जाने कि हमारे लिए स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमें अपनी जगह को, अपने देश को, अपने शहर को स्वच्छ रखना चाहिए। इसकी जागरूकता फैलाने के लिए ही ये जो अभियान है इसे शुरू किया गया है, ताकि हर व्यक्ति जो है वो इसके बारे में जागरूक हो और वो अपने शहर को, अपने देश को, अपनी जो अपने गली मोहल्ला है उसको स्वच्छ रख सके और इसकी इस दिशा में एक साथ मिलकर कार्य करे, ठीक है। इसके अलावा इस सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के सभी कस्बों और शहरों में सबसे स्वच्छ शहर बनने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा भी देना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इससे क्या होगा, इससे कंपटीशन बढ़ेगा। किस लिए? कि हमारा भी जो शहर है वो टॉप 10 में आए या नंबर 1 पे आए, ठीक है। वर्ष 2016 में इस वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत एक स्वच्छता निगरानी उपकरण के रूप में की गई थी, किंतु वर्तमान में यह समय के साथ स्वच्छता के संस्थायन पर केंद्रित एक उपकरण के रूप में विकसित हो गया, ठीक है। तो जब 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी तो इसे एक ऐसा उपकरण माना गया था जो स्वच्छता की निगरानी करेगा, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में इसके लिए एक अलग से संस्था बना दी गई है जो संस्था पर केंद्रित एक उपकरण बन चुका है, ओके। उसके बाद देखिए सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख बिंदु, यानी कि जो वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है 2020 में, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं, कौन कौन से प्रमुख बिंदु रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए इस वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार चौथी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो मध्य प्रदेश का इंदौर है वो लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर में आया है। जो सबसे पहले 2016 में जो सर्वेक्षण किया गया था उसके अनुसार मैसूर जो है वो टॉप पर था। उसके बाद लगातार जितनी बार भी ये सर्वेक्षण हुआ है सभी में इंदौर टॉप पर रहा है, ठीक है। यानी कि इंदौर जो है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है हमारे इंडिया की, ओके। वहीं इस श्रेणी में सूरत और नवी मुंबई को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। मैसूर के बाद हमारा कौन है? मैसूर के बाद नवी मुंबई, उसके बाद मैसूर के बाद सूरत और तीसरे स्थान पर है हमारा नवी मुंबई, ओके। गंगा नदी के तट पर सबसे बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला,
जिसके बाद कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज और हरिद्वार का स्थान है। ठीक है, तो अगर गंगा नदी के किनारों पर हम शहर देखें, जो गंगा नदी के किनारे बसे, उनमें सबसे स्वच्छ शहर जो है वो हमारा वाराणसी है। ठीक है, उसके बाद कानपुर है, फिर मुंगेर, प्रयागराज और हमारा 5वें नंबर पर है हमारा हरिद्वार। ठीक है, उसके बाद देखिए 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को देश के सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए जो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय हैं, यानी कि जो उनसे राज्य में 100 से अधिक शहर हैं, उसके अंदर जो टॉप पे था वो छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर झारखंड जो है वो सबसे स्वच्छ राज्य है, जिसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और हिमाचल प्रदेश का स्थान है। ठीक है, नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे स्वच्छ राजधानी शहर, ठीक है, तो इनकी भी एक अलग से कैटेगरी होती है कि सबसे स्वच्छ राजधानी शहर कौन सा है, तो वहाँ पर जो टॉप पर रहा है वो रहा है हमारा नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद जालंधर छावनी बोर्ड को देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दिल्ली छावनी बोर्ड और मेरठ छावनी बोर्ड ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो छावनी बोर्ड में देखें तो जालंधर जो है वो टॉप पर रहा, उसके बाद दिल्ली और मेरठ का स्थान है। उसके बाद देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश के 4 शहर टॉप 20 में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो देखिए एक मध्य प्रदेश ऐसा शहर है जिसके जो 4 शहर हैं वो टॉप 20 में शामिल हुए हैं, जो सबसे क्लीन हैं। इसमें पहले नंबर पर इंदौर रहा है, 7वें नंबर पर भोपाल, 13वें पर ग्वालियर और 17वें नंबर पर जबलपुर रहा है। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 4 शहरों को शामिल किया गया है, या फिर कौन सा ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज़्यादा शहर टॉप 20 में आए हैं, तो वो कौन सा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार की राजधानी पटना स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों में सबसे निचले पायदान पर रही है। तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक हमने सबसे स्वच्छ शहरों के बारे में पढ़ा कि सबसे स्वच्छ कौन से रहे हैं, लेकिन जो सबसे गंदा शहर है अकॉर्डिंग टू वार्षिक स्वच्छता अभियान 2020 वो है बिहार की राजधानी पटना, जो कि सबसे गंदा शहर है। ओके, तो देखिए अब मैं इनकी कुछ टॉप 10 की लिस्ट बता देती हूँ कुछ कैटेगरीज की, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि स्वच्छता के हिसाब से इन्हें आरोही क्रम में लगाओ। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि टॉप 10 में कौन कौन से जो हमारे शहर हैं वो आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो 100 से ज़्यादा जहाँ पर शहरी निकाय हैं, यानी कि जिस राज्य में 100 से ज़्यादा शहर हैं वो कौन कौन से टॉप 10 हमारे राज्य हैं। तो सबसे पहले नंबर पर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और फिर तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर 100 से कम शहरी निकाय हैं उनमें सबसे पहले है झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, नागालैंड और फिर 10वें नंबर पर है हमारा मणिपुर। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी है वहाँ पर जो टॉप 10 में है सबसे पहले है इंदौर, सूरत, फिर नवी मुंबई, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, राजकोट, भोपाल, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम, उसके बाद 10वें नंबर पर वडोदरा। ठीक है, 10 लाख से जहाँ पर कम आबादी वाले जो हमारे शहर हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर रहा है हमारा अंबिकापुर, फिर मैसूर, नई दिल्ली, चंद्रपुर, 5वें नंबर पर है खारगोन, 6ठे नंबर पर तिरुपति, फिर जमशेदपुर, 8वें नंबर पर गांधीनगर, फिर 9वें नंबर पर धुले और फिर 10वें नंबर पर जो आता है वो है हमारा राजनांदगांव। ओके, तो मैंने आपको वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं जहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और अच्छे से इसको लर्न कीजिए ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको पुट कर सकें। तो आज का इतना ही, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।